क्या यहाँ पर ही लीलाएं करते रहे। भगवान मथुरा कब गए और कैसे गए भगवान? तब यहाँ पर आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कंस को तो बड़ी चिंता रहती ही रहती है कि न जाने कितने राक्षसों को भेजा, असुरों को भेजा, लेकिन ना ही वो हमारे काल को मार पाए, परास्त कर पाए, और ना ही स्वयं लौट करके आए हमें बताने के लिए कि हमने आपके काल को समाप्त कर दिया। तब एक दिन देवर्षि नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कंस से कहा कि कहिए महाराज, आपका काल जीवित है, क्या आपको चिंता नहीं है? कंस कहता कि चिंता तो इतनी है, ना जाने कितने असुरों को भेज चुका हूं मैं, ना ही काल समाप्त हुआ और ना ही मारने वाला जो गया था वो मेरे पास लौट कर वापस आया। मैं करूं तो करूं क्या? नारद जी ने बताया कि तुम्हारा काल और कोई नहीं, नंदराव का छोरा कृष्ण है। इसीलिए अब तक तो राक्षसों को भेजते रहे, वो लौट कर नहीं आए बताने के लिए। अब एक काम करो, स्वयं उनको यहाँ पर बुला लो। तुम्हारे पास शिव जी का दिया हुआ एक दिव्य धनुष है, मेले का आयोजन कर लो, और मेले का आयोजन करना, उस मेले में आप उन दोनों को बुला लेना। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल, बोली लड्डू गोपाल। देवर्षि नारद जी वो कहते हैं कि ऐसे नहीं आएंगे, एक काम करना, आपके यहाँ पर जो अक्रूर जी हैं, उन अक्रूर जी को भेजिएगा। जब आप अक्रूर जी को भेजेंगे तो अक्रूर जी के साथ में तो वो दोनों लाला आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। अक्रूर जी महाराज को बुलाया गया और सारा वृत्तांत, सारी कथा उनसे कही गई। आपको जाना है, वहां से दोनों पुत्रों को लेकर आना है। अक्रूर जी महाराज मना करते कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा लेने। क्यों? अगर वो ब्रह्म हुए तब तो कंस का अंत होगा, लेकिन अगर वो छोटे छोटे साधारण से बालक हुए तो चूंकि मैं लेने जाऊंगा और मैं ले करके आऊंगा तो उनकी हत्या कर देगा ये कंस, और हत्या कर देगा तो दोनों बालकों की हत्या का पाप मेरे ऊपर आ जाएगा। तब नारद जी ने अक्रूर जी महाराज को समझाया। उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ कि मैं हनुमत होकर आया हूँ, कि मैं हनुमत होकर आया हूँ, लंकेश कंस की लंका में हनुमत होकर आया हूँ, लंकेश कंस की लंका में। लंकेश कंस की लंका में तुम भी तो भक्त विभीषण हो, तुम भी तो भक्त विभीषण हो, इस मथुरा रूपी लंका में।
बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। नारद जी ने जब अक्रूर जी महाराज को समझाया कि अब शीघ्र वो काम करो जिससे कि भगवान वहां से यहाँ मथुरा आ जाएं और जितने भी राक्षस हैं उन सब का अंत हो जाए, पापों का अंत हो, भक्तों की रक्षा हो, इसलिए मिलकर के कार्य करना चाहिए। अक्रूर जी महाराज विचार करते हैं कि मैं अपने भाग्य का आज क्या कहूँ, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। मैं आज अपना भाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ। भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ, पहली बार भगवान का दर्शन करूंगा, भेंट करूंगा, और दुर्भाग्य इसलिए कि क्यों जा रहा हूँ भेंट करने, ताकि उनको छल से यहाँ लाऊं और यहाँ ला करके इस दुष्ट कंस के हाथों अपने भगवान की हत्या करवा दूं। रथ आगे करते, फिर रथ पीछे करते, फिर आगे करते, फिर पीछे करते। थोड़ी देर का मार्ग, संध्या हो गई, शाम को पहुंचे, और जब शाम को पहुंचे तो गोधूलि बेला का समय। भगवान श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ और बलराम जी के साथ गौवे चरा करके लौट रहे। मार्ग में ही दर्शन किया भगवान श्री कृष्ण का। ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबरधरो शरदं गुरुवेक्षण। सबसे जाकर के भेंट की। भगवान ने भी प्रणाम किया, चाचा जी प्रणाम, कैसे आना हुआ। सबसे मिलकर अक्रूर जी पहुंचे वहां जहां पर यशोदा मैया बैठी। आतिथ्य सत्कार किया गया और जब भोजन कराया गया, भोजन भी कर लिया। जब विश्राम करने के लिए बैठे तो धीरे से यशोदा मैया ने कहा, आपके आने का कारण, आगमन का कारण क्या है। तो जब आगमन का कारण पूछा गया तब उन्होंने बताया कि हम आपके पुत्रों को लेने के लिए आए। महाराज कंस ने बड़े मेले का आयोजन किया है, उस मेले को देखने के लिए उन्होंने कहा है कि कृष्ण और बलराम को भी लेकर आए। और यशोदा मैया कहती हैं कि क्या कहा, उस कंस के यहाँ पर जाना। उस दुष्ट कंस ने ना जाने कितने राक्षसों को भेजा है हमारे लालाओं को मारने के लिए, और आप कह रहे कि जान करके हम अपने पुत्रों को वहां पर भेज देंगे मेला देखने के लिए। तो अक्रूर जी कह देना अपने महाराज से, यशोदा ने भेजा नहीं पुत्रों को। तब भगवान हट करते कि मैया ऐसे नहीं जाने देगी। हट करके भगवान कहते कि मैया सब लोग, सारे मित्र मेरे कहीं ना कहीं तो जाते हैं, एक तू ही है जो मुझे कहीं नहीं जाने देती, इसलिए मैं भी इस बार कहीं ना कहीं जाऊंगा। नंद बाबा कहते हैं यशोदा मैया को समझा करके कि यशोदा एक काम करो, छोटे छोटे बालक हैं, जाने दो इनको, मैं भी साथ जाऊंगा, और 2 दिन का मेला है ना, तो आज जाऊंगा और परसों मेला इनको घुमा करके साथ लेकर के ही वापस आ जाऊंगा, इसलिए अभी जाने दो। रात में यशोदा मैया को नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आई कृष्ण भगवान भी दूसरी जगह पर जा करके लेट जाते। विचार कर रहे मैं मैया से कह तो दूंगा कि आज जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा, लेकिन ये मैं भी जानता हूं कि अगर एक बार मैं चला गया तो मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। रात्रि भर भगवान विश्राम करते हैं। सुबह अक्रूर चाचा से कहते, चाचा जी एक काम कीजिएगा कि शीघ्रता से ही चलिएगा, भोर ना होने पाए, क्योंकि अगर भोर हो गई तो यहाँ एक मैया को जैसे तैसे तो हमने समझा लिया है, अगर भोर हो गई तो सारी की सारी गोपियां आ जाएंगी, फिर गोपियों को समझाना हमारे बस में नहीं रहेगा। और जब सुबह हुई, रथ को जैसे आगे बढ़ाने के लिए अक्रूर जी बढ़े, हुआ क्या, सारी की सारी गोपियां तो द्वार पर ही खड़ी, और द्वार पर खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण को चुपचाप जाता हुआ देख करके सारी गोपियां कहती हैं कि कन्हैया जा रहे हो। पता तो रात को ही चल गया था कि कोई ना कोई आया है रथ ले करके, और वो आपको यहाँ से दूर ले जाने की बात कर रहे हैं।
लेकिन हमें ये लगता था कि हमारा कृष्ण हमें बताएगा अवश्य कि हम जा रहे हैं। भगवान वही जो मैया से कहते वही यहाँ भी कहते कि गोपी आज जाने दो, और आज जा रहा हूँ, अधिक समय के लिए नहीं जा रहा हूँ, बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। आज जाऊंगा, कल परसों वापस आ जाऊंगा। गोपियां कहती क्या कहा कन्हैया परसों तक? अरे परसों की बात कर रहे हो, एक क्षण भी तुम्हें अगर हम देखती नहीं है तो हृदय व्याकुल हो जाता है। अनेक प्रकार से भगवान गोपियों को समझाते हैं, तो गोपियां कहती कि यदि जा रहे हो तो जाओ काम। गोपियां भाव रखती और कहती हैं कि जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर